हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल्यन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने डेप्रिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। डेप्रिएशन में हम लोगों ने SLM मेथड कंप्लीट किया था, राइट। आज हम लोग WDV मेथड के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। WDV मेथड में करते क्या थे हम लोग कि जो हम डेप्रिएशन चार्ज करते हैं, सेकेंड ईयर में जो डेप्रिएशन हम चार्ज करेंगे, फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आती है ना, उस पर चार्ज करेंगे, राइट। और SLM में क्या करते थे हम लोग कि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते थे। तो डिफरेंस क्या, मेजर डिफरेंस हुआ दोनों मेथड में। SLM के केस में हम लोग डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, और WDV के केस में हम लोग फर्स्ट ईयर का या लास्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी ना, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट। तो देखो, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन WDV मेथड से। ठीक है जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, स्क्रीन पे मैंने आपको दिया है। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? बाबू परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मशीन फॉर ₹6,000 की एक मशीन खरीदी है, और फिर 1 अक्टूबर 2017 को इन्होंने फिर से एक और मशीन खरीदी है 5,000 में। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2018 को ही सोल्ड द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। कहते हैं जो मशीनरी 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी, मीन्स फर्स्ट वाली जो मशीन है, वो इन्होंने 4,000 में बेच दी। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज करते हैं? 10% पर एनम, ठीक है, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब WDV मेथड की बात कर रहा है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एज्यूमिंग द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इस मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, राइट। फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट पूछ रहा है आपसे कब तक के लिए? फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19। तो 2 साल का पूछा है, 17-18 एंड 18-19। डन। चलो जी, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं अब हम लोग। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहली बात, ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2017-18, राइट। 17-18 क्या हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में? कहते हैं 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने एक मशीन खरीदी थी। तो डेट डाल देते हैं जी लोग, 1 अप्रैल 2017 को टू बैंक कर देते हैं, और साथ में 1 लिख देते हैं, मतलब मशीन 1 है। ये कितने की खरीदी है? 6,000 की। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद कहता है 1 अक्टूबर 2017। तो 1 अक्टूबर 2017 इसी फाइनेंशियल ईयर में फॉल आउट करेगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल आउट करेगा? इसी फाइनेंशियल ईयर में फॉल आउट करेगा, ठीक है। तो ये लो जी, 1 अक्टूबर 2017 को क्या हुआ, इन्होंने फिर से एक मशीन खरीद ली टू बैंक, मशीन नंबर 2। कितने की खरीदी है भाई? ये खरीदी है इन्होंने 5,000 में। चलो जी, ये भी हो गया। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2018, देखो 1 अक्टूबर 2018 तो 18-19 में फॉल आउट करेगा नेक्स्ट ईयर, राइट। तो ठीक है, इस साल तो ये ट्रांजेक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, और कोई ट्रांजेक्शन 17-18 में नहीं है। अकाउंट क्लोज कर देते हैं जी। अकाउंट कब क्लोज करोगे आप? 31 मार्च 2018 को, राइट। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कितनी मशीन है अपने पास? M1 एंड M2। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज करना है आपको? 10%, और वो भी WDV से। देखो फर्स्ट ईयर तो कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप SLM फॉलो करें चाहे आप WDV फॉलो करें। तो मीन्स फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन में चार्ज कर रहा हूँ कितने पे? 6,000 पे 10%। कितने महीने का? साल के शुरू में ही खरीद ली थी 1 अप्रैल को। इट मीन्स मशीनरी 1 पे तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। दैट इज कितना लगेगा? 600, राइट। M2 पे अगर हम आ जाएं तो M2 कितने की खरीदी थी जी? 5,000 की। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे आप? 10%। और कितने महीने का? देखो ये खरीदी है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को आपने मशीन खरीदी है। अकाउंट कब क्लोज कर रहे हो आप? 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बनता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बनते हैं। इट मीन्स ये मशीन आपने 6 महीने यूज़ की, अक्टूबर से मार्च तक। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। 6/12 कितना आएगा? 5,000 का 10% निकालते हैं तो 500, उसका भी आधा करोगे तो 250। 250 डेप्रिसिएशन हो गया जी इस मशीनरी पे। चलो, इस साल कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं, तो अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं जी। टू साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज़ 11,000। 11,000
में से अगर मैं माइनस कर दूँ 0, 5 और 5 10 1 और 6 7 2 9, 5 और 5 10 1 और 6 7 2 9 और 1 10, 1 10,150 रुपये आते हैं जी। ठीक है, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं बाय बैलेंस सी जी 31 मार्च 2018 को ही। और इसमें देखो दो मशीनें अपने पास M1 M2, तो M1 और M2 की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करके बता देते हैं। M1 देखो हम लोगों ने 6000 की खरीदी थी, उसमें से 600 की डेप्रिशिएट हो गई, तो कितना बचेगा 6000 माइनस 600 दैट इज 5400, राइट। अब मशीनरी 2 कितने की खरीदी थी 5000 की, और कितना डेप्रिशिएट हो गई 250, तो 5000 माइनस 250 इज इक्वल टू 4750। तो भाई दिस वन प्लस दिस वन मतलब M1 प्लस M2 इज इक्वल टू ये क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए। चेक कर लो एक बार, 0 5 7 4 11 1 और 5 6 4 10 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बनेगा आपका 18-19 है ना, 2018-19 में आ गए हम लोग। ओपनिंग डेट क्या बनेगी जी 1 अप्रैल 2018। क्या लिखूँ, टू बैलेंस BD कितना 10,150। अब बताओ इस साल कोई और ट्रांजेक्शन 18-19 में, चेक कर लेते हैं जी। देखो क्वेश्चन में लिखा था कि इन्होंने ना 1 अक्टूबर 2018 को मशीनरी 1 बेची है, तो बेचने वाली ट्रांजैक्शन है 18-19 में, बेच देते हैं जी। बेचेंगे तो बाई साइड में किस डेट को 1 अक्टूबर 2018 को मशीनरी 1 बेच रहे हैं। तो एक बात सोचो 1 अप्रैल 2018 से 1 अक्टूबर 2018 तक तो मशीनरी 1 यूज़ हुई है कि नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। इट मीन्स उस पर तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा 6 महीने का। तो सबसे पहले तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, किस पे M1 पे। SLM चल रहा है कि WDV, इसलिए मशीनरी 1 का क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर वाला उठा लेंगे आप। काश अगर SLM मेथड फॉलो कर रहे होते हम तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 6000, ठीक है, बट अब तो हम WDVM फॉलो कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर आप इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो मीन्स लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है 5400, तो मीन्स इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5400 पे कितने परसेंट 10%। कितने महीने का 6 मंथ्स का। कौन से 6 मंथ्स हैं ये 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, तो कितना बनता है ये 540 का आधा ले लो 270 हो जाएगा, डन। अब ये मशीनरी आपने बेची कितने में है भाई, बाय बैंक बेची कितने में मशीनरी 1 ₹4 में बेची है। अब हमें प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अब ये सोचो आप कि लास्ट ईयर के आखिरी में ये मशीनरी कितने की थी 5400 की थी, तो आप इसको चाहे तो लास्ट ईयर के आखिरी में बोल दो, चाहे इस साल के शुरू में बोल दो, बात तो एक ही है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस साल के शुरू में ये मशीन 5400 की थी, जिसमें से डेप्रिशिएट कितनी हो गई थी इस साल 270 तो यूज़ कर लिया था हमने, ये डेप्रिशिएशन लगाया था इस साल आपने। तो इस मशीनरी की वैल्यू कितनी बचती है 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 2 1, 5130 बचती है किस डेट को 1 अक्टूबर 2018 को। और आपने बेचा कितने में इसको 4000 में बेचा है, तो मीन्स 1130 का क्या आ गया, ये एक तरह से लॉस आ गया। तो ये लॉस भी दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ बाई साइड में, बाय P&L और ब्रैकेट में लॉस कितना 1130। क्लियर है बात यहाँ तक, चलो जी ये भी हो गया। और कोई ट्रांजेक्शन इस साल नहीं है, ठीक है जी, अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं फिर। लो जी अकाउंट्स क्लोज करोगे अगर आप किस डेट को क्लोज करेंगे 31 मार्च 2019 को। क्या लिखूँ, पहले बाय डेप्रिसिएशन लगाओ, कितनी मशीनें बची हैं अब आपके पास, M1 तो बिक गई ना, तो सिर्फ M2 बची हुई है, तो M2 पे लगा दो डेप्रिसिएशन आप। SLM फॉलो कर रहे हैं कि WDV, तो इसलिए किस पे लगेगा लास्ट ईयर का आखिरी में जो बैलेंस था मशीनरी 2 का उस पे लगेगा, तो 4750 पे लगेगा, ठीक है। बट काश अगर हम SLM फॉलो कर रहे होते तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते, डन। तो 4750 का 10% अगर मैं निकाल लूँ तो कितना आ जाता है 475। और कोई ट्रांजेक्शन इस साल नहीं है, तो अकाउंट्स क्लोज कर देते जी लोग।
टू साइड का टोटल आता है जी 10,150, 10,150, ठीक है। उसमें से सब माइनस करेंगे अगर क्रेडिट साइड की आइटम तो कितना आता है, 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 3 11, 7 18 और 7 25, 5 2 और 2 4 और 1 5 और 4 9 और 2 11, 1 और 4 5 और 1 6 और 4 10, 4275 आता है जी, राइट। तो ये क्या बचा होगा, बाय बैलेंस सी डी, किस डेट को, 31 मार्च 2019 को, ठीक है। और ये किसका बैलेंस होगा, M2 का। तो चेक कर लो, लास्ट ईयर जो M2 का बैलेंस था 4750 था, और इस साल कितना डेप्रिशिएट होगा, 475। तो अगर मैं 4750 में से 475 माइनस कर दूँ तो M2 का बैलेंस आता है ये, और हमारे पास भी M2 ही बची हुई है, तो इतना ही बैलेंस आना चाहिए ये। 10 माइनस 5 5, 4 14 माइनस 7 7, 6 माइनस 4 2, 4275 बिल्कुल सही आ रहा है जी। तो M2 का बैलेंस भी 4275 ही बचता है और हमारा बैलेंस भी वही आ रहा है। डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो WDV मेथड से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ठीक है जी, तो देखो क्वेश्चन 25 डिस्कस करते हैं एक बार। क्या कहता है ये, अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। तो इन्होंने एक मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2015 को, कितने की, 30,000 की। इट फर्दर परचेज्ड, मतलब एक मशीन और खरीदी है 1 जनवरी 2016 को, कितने की, 20,000 की। और सबसे पहले तो ये चेक करो इस क्वेश्चन में वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है या कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, कुछ बताया क्या, देखो कहीं। शो द मशीनरी अकाउंट, और इससे पहले लिखा द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं जी, ठीक है। तो अब एक बात सोचो, 1 जुलाई 2015 को फर्स्ट मशीन खरीदी है, उसके बाद सेकंड मशीन कब खरीदी है इन्होंने, 1 जन 2016 को। तो मीन्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर 15-16 है आपका, तो दोनों ट्रांजेक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में फॉलो आउट कर रही हैं 15-16 में। तो मशीनरी 1 भी 15-16 में खरीदी है, मशीनरी 2 भी 15-16 में ही खरीदी है। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2016 कॉस्टिंग ₹10,000, मतलब एक थर्ड मशीन और खरीदी है 1 अक्टूबर 2016 को, इसका मतलब ये 16-17 में खरीदी है, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2017, तो इसका मतलब ये तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 आ गया। 17-18 में क्या हुआ, 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2015। तो भाई 1 जुलाई 2015 को कौन सी वाली मशीन खरीदी थी आपने, ये वाली, मतलब फर्स्ट मशीनरी। तो क्या कहना चाह रहा है वो, कि 1 अप्रैल 2017 को हमने क्या किया, जो फर्स्ट मशीनरी है वो बेच दिया, और उसका भी सिर्फ 1/3 पार्ट बेचा है, पूरी मशीनरी नहीं बेची है, ध्यान रखना। तो M1 जो है उसका सिर्फ 1/3 पार्ट सेल आउट किया है, इट मीन्स 2/3 पार्ट बचा रह जाएगा, और उस पर डेप्रेशन भी चार्ज होगा, राइट। शो द मशीनरी अकाउंट as would appear in the books of the company if depreciation is charged at 10% per annum on WDV method, written down value method, राइट। चलो जी इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं अब हम लोग, ठीक है जी। चलो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। तो ये अकाउंट हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं, कंपनी के, तो लिख देते हैं लो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। चलो, और सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर क्या फॉलो कर रहे हैं हम, 1 जुलाई 2015 था, तो फाइनेंशियल ईयर 15-16 हुआ सबसे पहला, ये लो जी 2015-16 है ना। ओपनिंग डेट क्या रहेगी, 1 अप्रैल 2000, अच्छा ओपनिंग डेट से मतलब ही नहीं है, सबसे पहली मशीन इन्होंने कब खरीदी है, 1 जुलाई 2015 को, तो डेट क्या डालूँ, 1 जुलाई 2015 को क्या किया इन्होंने, एक मशीन खरीदी है भाई, तो क्या लिखूँ, टू बैंक 1, मतलब फर्स्ट मशीनरी खरीदी है, कितने की, 30,000 रुपीज़ की, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन इस साल, इसी साल आपने एक और मशीन खरीदी थी, कब, डेट डालो जी 1 जन 2016 को, क्या लिखूँ, टू बैंक सेकेंड मशीन खरीदी है, कितने की, ये खरीदी है 20,000 की। चलो जी और कोई ट्रांजेक्शन इस साल,
नहीं है, 15-16 में और कोई ट्रांजेक्शन इस साल नहीं है, राइट। चलो, और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हैं हम लोग? 10% WDV मेथड से। तो ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2016 को। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप बाय डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन है आपके पास? M1 M2। M1 कितने की है भाई? 30,000 की। उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है आपको? 10%। और कितने महीने का? देखो इस बार ना आपने ये मशीनरी 1 जुलाई को खरीदी है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक की तो यूज़ करोगे। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 9 महीने। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, राइट। कितना आ जाएगा? 30,000 का 10%, अगर भाई 9/12 करूँ तो 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा जी 2250 है ना। अब उसके बाद M2 की बात कर लेते हैं। M2 कितने की खरीदी है आपने? 20,000 की। उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10%। कितने महीने का? कब खरीदी है? 1 जैन को। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। तो इट मीन्स 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ, तो इंटू 3/12, ठीक है। तो कितना बनता है? 20,000 का 10% निकालोगे तो 2,000 आएगा। 2,000 का 1/4 कर लो, कितना आ जाएगा? 500। डन। चलो जी, फर्स्ट ईयर के अकाउंट क्लोज कर देते हैं हम लोग को। टू साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज़ 50,000। यही 50,000 मैंने बाई साइड में लिख दिया। इसमें से दोनों मशीनों का डेप्रिसिएशन माइनस करो। 0, 5 और 5 10 1 और 2 3 8 10। 5 और 5 10 1 और 2 3 और 5 8 और 2 10 1 और 2 3 7 10 1 और 4 5, राइट। तो कितना आता है? 47,250। क्या लिखो इसको? बाय बैलेंस CD। डेट क्या रहेगी? 31 मार्च 2016। अब इसमें दो मशीनें हैं, M1 M2। M1 कितने की बची होगी? देखो M1 आपने 30,000 की खरीदी थी, उसमें से डेप्रिसिएशन लगाया हमने 2250, तो कितना बचेगा? 30,000 माइनस 2250 करूँ तो 27,750। और मशीनरी 2 कितने की खरीदी थी? 20,000 की, आउट ऑफ विच इट हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड बाय एन अमाउंट ऑफ ₹500। तो बैलेंस इज 20,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 19,500, राइट। इन दोनों का टोटल बैलेंस के इक्वलेंट आना चाहिए। चेक कर लेते हैं जी। 0 5 7 5 12 2 1 7 8 9 17 7 1 और 2 3 और 1 4, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जी ये बैलेंस। अब चलो नेक्स्ट ईयर चलते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा? देखो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था 15-16, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा? 16-17। 2016-17 में आ गए। तो भाई ओपनिंग डेट क्या बनेगी? 1 अप्रैल 2016। क्या लिखूँ? टू बैलेंस CD। कितना था बैलेंस हमारा? 47,250, ठीक है। अब चेक करो 16-17 में कोई ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ देखो, एक तो 1 अक्टूबर 2016 को आपने एक और मशीन खरीदी है, खरीद लो। 1 अक्टूबर 2016 को क्या लिखूँ जी? टू बैंक। कौन सी मशीनरी है? मशीन नंबर 3 है। कितने की खरीदी है भाई टू मशीन नंबर 3 इस बार? ये खरीदी है आपने 10,000 की, है ना, ठीक है। 10,000 की आपने मशीन नंबर 3 खरीदी है, 10,000। इस साल कोई और ट्रांजेक्शन देखो 16-17 में है क्या? नहीं जी, 1 अप्रैल 2017 को है, वो तो 17-18 में जाएगा। डन। तो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। किस डेट को? 31 मार्च 2017 को। क्या करेंगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे जी। कितनी मशीन है आपके पास? एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, 3 मशीनें आपके पास। अब देखो M1 का लास्ट ईयर के क्लोजिंग में कितना बैलेंस था? 27,750। WDV मेथड फॉलो करें ना, तो इसलिए लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। काश अगर SLM मेथड फॉलो कर रहे होते तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते। तो 27,750 का 10% अगर मैं निकालूंगा तो तब पूरे साल का लगेगा ना। इस साल तो ये मशीन पूरे साल यूज़ हुई है, राइट। तो ये लो 10/100 कर देता हूँ, ठीक है जी। कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 2775। डन। मशीनरी 2 की अगर मैं बात करूँ तो देखो मशीनरी 2 लास्ट ईयर 19,500 की थी, तो इट मीन्स इस बार डेप्रिसिएशन 19,500 भी लगेगा इंटू 10%। पूरे साल यूज़ हुई है ये मशीनरी भी, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 1950। अब अगर मैं M3 की बात करूँ
तो M3 आपने कितने की खरीदी है इस साल? 10,000 रुपये की। उस पर 10% डेप्रिसिएशन, इसको दोबारा लिख देता हूँ लो काट के। 10,000 की मशीनरी है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन। और कितने महीने का बताओ? कब खरीदी है ये मशीनरी? 1 अक्टूबर को। कब तक यूज़ करोगे? 31 मार्च तक। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, मीन्स 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो इंटू 6/12 कर लो। तो 10,000 का 10% निकालोगे, पूरे साल का 1,000 आएगा। उसका आधा कर लो, मतलब 500 रुपये आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन लग गया। और कोई ट्रांजेक्शन इस साल नहीं है, तो भाई अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं लो इस साल के। 16-17 के अगर आप अकाउंट्स क्लोज करोगे तो देखो जी, टू साइड का टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है 57,250। 57,250 में से बाई साइड के सारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करो। 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 5 13 और 2 15, 5 1 और 7 8 और 9 17 और 5 22, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, राइट। और ये 5 552,025 बैलेंस आता है जी। क्या लिखो इसको? बाय बैलेंस CD। किस डेट को? 31 मार्च 2017 को। कितनी मशीन है? M1 M2 M3, राइट। तो M1 देखो लास्ट ईयर कितने की थी? M1 लास्ट ईयर के आखिरी में 27,750 की थी M1। इसमें से अगर मैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 27,750 से, कितना माइनस करना है मुझे? 2775 डेप्रिसिएशन लगा है ना इस बार इस मशीनरी पे। तो 2775 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 24,975। ऐसे ही मशीनरी 2 देखो लास्ट ईयर कितने की थी? 19,500 की थी, जिसमें से इस बार कितना डेप्रिसिएशन लगा इस पे? तो 19,500 में 1950 आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया इस साल। तो कितना बचा होगा? 17,550। डन। M3 की अगर बात करूँ तो M3 तो आपने इसी साल खरीदी है 10,000 की। उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने? 500। तो कितना बचेगा? 9,500, राइट। एक मिनट जी, तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा इस बार कितना? 9,500। डन। तब इन तीनों मशीनरी को ऐड करके जो बैलेंस आएगा वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। 5 7 और 5 12, 2 1 और 9 10, 5 15 और 5 20, 2 और 4 6 और 7 13 और 9 22 और 2 और 2 4 और 1 5, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जी। 52,025, राइट। चलो अब थर्ड ईयर चलते हैं। तो थर्ड ईयर देखो फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा? 17-18 बनेगा, है ना। लो जी, थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आ गए हम लोग 2017-18 में। तो ओपनिंग डेट क्या रहेगी भाई? 1 अप्रैल 2017। क्या लिखूँ सबसे पहले? टू बैलेंस VD। कितना? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, मीन्स दैट इज 52,025, है ना। 52,025, ये 2 सही से कर देता हूँ। 52,025, ठीक है। अब देखो 17-18 में क्या ट्रांजेक्शन्स हैं आपके पास? अब वो 17-18 में वो ये कहना चाह रहा है, देखो 1 अप्रैल 2017 को ना हमने मशीनरी 1 का 1/3 पार्ट बेच दिया। तो देखो बेचोगे तो बाई साइड में ना, चलो बेच देते हैं। 1 अप्रैल 2017। सबसे पहले तो ये बताओ इस साल आप इस 1/3 पार्ट जो आपने बेचा है इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को ही तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है आपका, और उसी डेट को आपने ये 1/3 पार्ट बेच दिया। तब आप बताओ आपने कितने दिन यूज़ किया ये 1/3 पार्ट? यूज़ तो किया ही नहीं एक दिन भी, पहले ही दिन बेच दिया आपने ये 1/3 पार्ट। तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं इस पर। अब सीधे सीधे क्या बताओ? बाय बैंक। कितने में बेचा आपने ये 1/3 पार्ट? 3,000 रुपये में बेचा है जी, 3,000 में बेचा है, क्वेश्चन में लिखा है। अब मुझे प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक बात सोचो, ये जो मशीनरी 1 थी इसकी कैलकुलेशन देखो, मैं साइड में दिखा देता हूँ आपको। जो M1 थी ये टोटल मशीनरी ना लास्ट ईयर के आखिरी में 24,975 की बची हुई थी, ठीक है। अब इसका अगर मैं 1/3 पार्ट कैलकुलेट करूँ, क्योंकि सिर्फ 1/3 पार्ट बेचा है ना, तो प्रॉफिट लॉस 1/3 पार्ट पे निकालना है। इंटू 1/3 करूँ तो कितना आता है? ये 24,975 का 1/3 निकालो, ये आता है जी 8325।
8,325 की मशीनरी थी आपने आपकी, 1/3 पार्ट जो बचता है, तो सोल्ड फॉर कितने में है, और ये 3,000 रुपये में बेच दिया आपने। तो 8325 वाली मशीनरी 3000 में बेची है, इट मीन्स 5000 का क्या हो गया, लॉस हो गया ये आपका। तो ये लॉस दिखा दो यहाँ बाई साइड में, बाई P&L ब्रैकेट में लॉस कितना, ये मैंने गलत निकाल दिया लॉस, 5000 का लॉस थोड़ी आएगा भाई, लॉस आएगा आपका 5325 का लॉस आएगा, राइट। तो 5325 का लॉस आएगा, ठीक है। और अब एक चीज़ और याद रखना, देखो मशीनरी 1 का सिर्फ 1/3 पार्ट बेचा है, इट मीन्स 2/3 पार्ट अभी भी बचा हुआ है, इट मीन्स उस 2/3 पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा साल के आखिरी में। कोई और ट्रांजेक्शन बताओ इस साल है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं है जी, चलो ठीक है, अकाउंट क्लोज कर देते हैं फिर। अब अकाउंट क्लोज करोगे तो भैया डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे क्लोजिंग डेट को, कर देते हैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज, ठीक है। तो लो जी 31 मार्च को आ गए अब हम 2018 को, क्या करूं, बाय डेप्रिसिएशन। कितनी मशीनरी है M1 का, तो देखो आपके पास सिर्फ 2/3 पार्ट बचा हुआ है, 1/3 तो बिक गया, राइट। एम अच्छा पहले M1 का ही निकाल लेते हैं, चलो डेप्रिसिएशन। WDV मेथड फॉलो कर रहे हो ना, तो लास्ट ईयर चेक करो, ये मशीनरी 24,975 की थी, इसका 1/3 पार्ट बिक गया, 2/3 बचा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन 2/3 पे ही तो लगाओगे, तो मीन्स इसका 2/3 निकाल लेते हैं लोग। तो 24,975 का 2/3 निकाल के उस पर डेप्रिसिएशन लगाना 10% पूरे साल का, राइट। चलो निकालो कितना आता है जी, तो 24,975 का 2/3 करो पहले तो, फिर उसका 10% कैलकुलेट करो, ये आएगा 1665, ठीक है। अब वापस मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं जी लो। मशीनरी 2 कितने की थी लास्ट ईयर के आखिरी में, 17,550 की, 17,550 की, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ जी, कितने परसेंट, 10%, और इस पर तो पूरे साल के लगेगा, पूरे साल यूज़ हुई है मशीनरी, कितना आ जाएगा 1755, डन, ठीक है जी। तो M2 पे भी डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने, अब M3 की बात करते हैं, M3 पे भी डेप्रिसिएशन लगा दो भाई। M3 देखो M3 कितने की है, लास्ट ईयर के आखिरी में 9500 की है, तो 9500 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 950, राइट, पूरे साल का। तो डेप्रिसिएशन भी लगा दिया जी हमने। अब क्या करें, देखो अकाउंट्स क्लोज कर दो बस। तो पहले 2 साइड का टोटल करते हैं, ये लो 2 साइड का टोटल कितना बन रहा है भाई, 52,025 है, यही टोटल मैंने बाई साइड में लिखा 52,025। इसमें से अब बाई साइड की सारी आइटम माइनस करनी है जी, ठीक है, कर देते हैं, ये लो 3000 प्लस 5325 प्लस 1665 प्लस 1755 प्लस 950, ये आता है जी इस साइड का टोटल आपका 12,695, ठीक है। तो मीन्स 52,025 में से क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है आपका 12,695, तो बैलेंस कितना बचेगा, 5 माइनस 5 0, और भाई ये आ जाता है आपका 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 6 3, 1 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 1 3, दैट इज 39,330, 39,330 बैलेंस आता है जी। अब इसमें देखो हमारे पास कितनी मशीनें हैं, 3 मशीनें हैं ना, ये लो पहले तो बाय बैलेंस शीट लिख ही देता हूँ मैं इसको, किस डेट को, 31 मार्च 2018 को, राइट, ठीक है। अब मशीनरी 1 का बैलेंस देखो कितना बचा होगा, मशीनरी 1 हमारे पास 2/3 बची हुई थी, 1/3 तो बिक गई थी ना, तो 2/3 हमारे पास मशीनरी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा हमें। मशीनरी 1 लास्ट ईयर 24,975 की थी, 24,975 की थी, इसका 2/3 बची हुई थी हमारे पास, जो भी आए ना 2/3 कितना आता है वैसे निकाल ही लो, 24,975 का 2/3 अगर मैं निकालूंगा तो भाई ये आएगा आपका 16,650 रुपये। तो 16,650 रुपये में से इस साल कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया आपने M1 पे,
ये चार्ज किया आपने 1665 रुपये, 1665 रुपये डेप्रेशन चार्ज कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा होगा? ये बचा होगा जी 14,985 रुपये का, राइट। और M2 की अगर मैं बात करूँ तो M2 का बैलेंस देखो लास्ट ईयर कितना था। M2 था लास्ट ईयर हमारा 17,550 का, 17,550 का। उसमें से हमने M2 पे इस बार डेप्रेशन चार्ज किया 1755, तो माइनस कर लो जी 1755। तो 17,550 में से माइनस करूँ अगर मैं 1755, तो बैलेंस बचता है जी 15,795, राइट। अब अगर इसी तरह से हम लोग M3 की बात करें तो M3 देखो लास्ट ईयर कितने की थी हमारी, 9500 की थी भाई, है ना। अब 9500 में से इस साल कितना डेप्रिएशन लग गया M3 पे, माइनस कर लो। तो 9500 में से इस बार डेप्रिएशन लगा है जी 950, तो कितना आएगा 9500 माइनस 950, ये आता है जी आपका 8,550 रुपये। अब इन तीनों का जो टोटल आएगा ना वही हमारा बैलेंस होना चाहिए, चेक कर लो एक बार। कर लेते हैं जी लो टोटल इन तीनों का, 5 और 5 10, 1 और 8 9 और 9 18 और 5 23 3 2 9 11 7 18 5 23 3 2 4 6 5 11 और 8 19 9 1 और 1 2 और 1 3, 39,330। और देखो यही 39,330 हमारा बैलेंस बच रहा है इस बार। तो इट मीन्स सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल सही आंसर आ गया ये हमारा। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 25 WDV मेथड से। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।